धरना। झांसी में ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ से दंपति की दर्दनाक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। ग्राम सितौरा से कार्यक्रम से वापस अपने घर भंडेर लौट रहे थे। जैसे ही वो चिरगांव के झिरोना नहर पर पहुंचे तभी पीछे से ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को आनंद फानन में चिरगांव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने दोनों पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल घटना को अंजाम देने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और दोनों शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। सितौरा से लौट के आए थे, ये बाइक से ट्रैक्टर वाले ने एकदम साइड ब्रेक मारा और इसमें ऊपर चढ़ गया ट्रैक्टर। हम आगे थे थोड़े, हम भी बाइक पे थे, हमारे साथ 3 बाइकें थी, 4 थी, एक और आगे। देखिए, चिरगांव में रेलवे स्टेशन के पास जानकारी प्राप्त हुई थी कि रेलवे स्टेशन के पास में मोटरसाइकिल से लखन सिंह डांगी आ रहे थे। ये बांडेर के रहने वाले हैं। इनके साथ इनकी पत्नी राममूर्ति थी। किसी ट्रैक्टर की टक्कर हुई है और उसमें जो है इनकी मौत हो गई है। अभी जांच की जा रही है, उसी से विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संत कबीरनगर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण सिमरियावा ब्लॉक क्षेत्र के सैथवलिया सुट्टेहरम में चौपाल लगाकर सुनी जन समस्या। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनमानस से वार्ता करते हुए कहा कि यदि कहीं से किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को होती है तो आप हमें तत्काल अवगत कराएं, जिससे समस्याओं का निस्तारण कराया जा सके। सदर विधायक के लगातार तूफानी दौर के दौरान सिमरियावा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मुमताज अहमद और बघौली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख सलाहुद्दीन भी शामिल है। इस दौरान सदर विधायक जय चौबे ने योगी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार गरीबों के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। उज्जवल गैस योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना और विद्युतीकरण योजना से देश के सभी जरूरतमंदों को सीधा लाभ देने के साथ जो नौजवानों को रोजगार, किसानों को उनकी फसल का उचित समर्थन मूल्य के साथ ऐसे तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाकर लोगों को बीजेपी सरकार सीधे लाभ दे रही है। लगातार मुमताज जी और पूर्व प्रमुख बघौली, ये दोनों लोग क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। हर व्यक्ति को, किसको आवास नहीं मिल रहा, किसको शौचालय नहीं मिला, कहां पर सड़क की आवश्यकता है, कहां पर ग्राम प्रधान अच्छा कार्य कर रहे हैं, कहां पर पात्र व्यक्ति को उचित योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लगातार ऐसे चौपालों के माध्यम से, गांव में कार्यक्रमों के माध्यम से, चौराहों पर बैठ करके हम लोग इस बात का जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां पर लगता है कि किसी गरीब के हक पर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा, आघात पहुंचा रहा है, उसको संबंधित अधिकारियों से बात करके उसकी निदान करने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के केस दर्ज। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के साथ और राज्यों को भी कहा कि वैक्सीन सभी राज्यों की जनता को मिलेगी, पर जनता को दोबारा से जागरूक करो। मास्क के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइजर या हाथों को धोने के लिए लोगों को समझाया जाए और जनता को ये भी समझाना जरूरी है कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये नियम अपनाएं ताकि कोरोना वायरस से बच सके। इसी को लेकर अब सभी सरकार लोगों को जागरूक करने में लगी है और दिल्ली के सदर बाजार मार्केट में एक मास्क बैंक खोला गया और इस मास्क बैंक का उद्घाटन नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के महापौर और दिल्ली पुलिस ने मिलकर इस मास्क बैंक को खोला है और इस बैंक से कोई भी व्यक्ति मास्क ले सकता है, वो भी फ्री में, ताकि मास्क ना होने पर जो 2000 रुपये का जुर्माना है वो भी ना हो किसी का। और इस बैंक में हमेशा ही मास्क बांटे जाएंगे। देखिए, सदर बाजार हमारा हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में दुकानदार, हमारे मजदूर, ग्राहक आते हैं। उन लोगों को अवेयर करने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ मास्क बैंक बनाया है। जिसका भी गलती से घर पे मास्क रह गया, गिर गया, तो वो 2000 का चालान ना कटवाए। हम कह रहे हैं मास्क लेके जाओ, अवेयर करना, लोगों को जागृत करना है, पनिश नहीं करना। गरीब आदमी जो 200 रुपए कमाता है वो 2000 कहाँ से देगा? सरकार का काम है व्यवस्था को खड़ा करना।
इसलिए आज नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने इस बड़े व्यापारिक केंद्र में ये मास्क बैंक बनाकर के एक व्यवस्था खड़ी की है। जिनको भी मास्क की जरूरत है हमारे बैंक से वो मास्क ले सकता है। ये लगातार जब तक कोविड काल रहेगा हम इस मास्क बैंक को बनाकर रखेंगे। जब तक मास्क लगाना जरूरी है तब तक हम मास्क वितरित करते रहेंगे और वो भी निःशुल्क। मास्क हमारे तरफ से वाकई में 1000 मास्क हमें मास्क बैंक नया सत्र से नंबर 2 ये जो बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम हमने लगातार अनुष्ठान करते जा रहे हैं और तरीके लगा के हम क्राउड सेग्रीगेशन भी इलाका में करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक देखते रहिए HK न्यूज। नमस्कार।